हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हुए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में मेरा देसी है तो देसी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर भी ईटीएफ का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे है दोस्तों, ये दोनों चैनल मेरा ईटीएफ की रिगार्डिंग है ना। अभी एक छोटी सी क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा था कि लोग नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में ना एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप सोचोगे छोटा सा, लेकिन है बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो आप बोलोगे कि क्या सर? कि सर हम शेयर मार्केट में न्यू हैं, ठीक है। तो ये बात तो सही है यार, न्यू है तो सर हम कैसे निवेश करें जिससे क्या है कि हम लोग का मतलब रिटर्न भी अच्छा हो जाए और ज़्यादा रिटर्न बन जाए तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मतलब कम ना बने। ये फैक्ट यही है, इसीलिए हम शेयर मार्केट में आए कि दो पैसा बना लें। कोई गलत बात है तो बताइए। तो आप बोलिएगा नहीं सर, फैक्ट तो यही है। तो जो नए लोग हैं उनके लिए विशेषकर मार्केट में आए हैं ना सर, तो दिमाग से ये चीज़ जरूर निकाल दीजिएगा कि कोई एक शेयर आपका भविष्य निर्धारित कर देगा। कोई एक शेयर, चाहे एक स्टॉक आपका दुनिया संवार देगा। ये बात क्यों बोले पता है? क्योंकि वो स्टॉक ना सबसे पहले अपना दुनिया संवारेगा बाद में वो अपना इन्वेस्टरों को समझेगा, ठीक है। तो ये कई लोगों के मैंने देखा कि दिमाग में ना फुतूर है। फुतूर बोले तो उनके दिमाग में गैस है या मतलब इस तरह का बैठा दिया गया है कि कोई स्टॉक का मतलब नीचे लो लेवल में बाई करके और फिर लोगों को उसके बारे में बता के और फिर उसका रेट हाइक करके पंप डंप पता नहीं क्या क्या, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कोई अगर बोलता है कि ये पैनिक है, मतलब छोटा है, आप इसको ले लीजिए, एक साल में वो बहुत ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उनको वहाँ से जितना जल्दी थैंक यू बोल दीजिएगा ना, समझदारी रहेगा। और नहीं तो फिर आप उसके शिकार हो जाओगे। मैं इस चीज़ को भली भांति जानता हूँ मार्केट में, और आप भी जान जाओगे। नहीं जानते तो जान जाओगे, जब उसमें झेला जाओगे 2-4 साल फिर आप भी समझ जाओगे। तो आपके दिमाग में आता होगा कि सर तो फिर हम इस मार्केट में कैसे निवेश करें? आप बोलते हैं कि बैंकिंग में कर दें, चाहे किसी में कर दें, किसी में कर दें, तो कैसे करें? ठीक है, आपने आज के टाइम में जो मेरे सब्सक्राइबर है उनको ईटीएफ के बारे में पता हो गया, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, ठीक है, सबको पता है। तो हाँ सर पता है, ये इंडेक्स के बराबर मूव करता है, इंडेक्स जैसे हिलता है ये भी आगे बढ़ता है, आदमी और इंडेक्स फाइनली ऊपर जाता है। ये सब तो दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया है। इसके आगे नेक्स्ट क्या, है ना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ठीक है सर समझ तो गए, लेकिन आखिर हम कैसे निवेश करें? चलिए, आप कहते हैं सर निफ्टी 50, इसको हम निफ्टी 20 और भी जो है कंपनी है उसके आधार पे हम कवर करते हैं, ठीक है। ये हम समझ गए कि निफ्टी 50 को हम कई कंपनी से कवर कर लेते हैं, क्लियर है। तो क्या निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक है, क्या वही मेरा मतलब पैसा बना देगा? तो मेरा जवाब होगा नहीं। मेरा जवाब होगा क्या? नहीं। तो आप बोलिएगा, एक तरफ तो आप बोलते हैं कि ये मार्केट को ईटीएफ है, मार्केट का ईटीएफ है, 50 स्टॉक का ये है, तो आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा निफ्टी 20 में और आपका अच्छा बनेगा भी पैसा। दूसरी तरफ मैं पूछ रहा हूँ तो आप मना भी कर रहे हो। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि नहीं है? कि एक तरफ है कि आपका पैसा बनेगा, लेकिन दूसरी तरफ पूछ रहे हैं कि सर क्या 50 स्टॉक ही मेरा भविष्य निर्धारित कर देगा? तो मेरा जवाब है नहीं। तो क्या लोचा है? तो इसका लोचा है, सिंपल सा बता रहा हूँ, बहुत अच्छा है, आपको समझ में आएगा। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे किसी भी सब्सक्राइबर का 50 स्टॉक ही उसका भविष्य निर्धारित करे। अरे भाई, इसके अलावा भी दुनिया है। तो कौन सा दुनिया है? इसके अलावा भी तो गोल्ड है। तब आप बोलेगा अरे रे सॉरी, तो भूलिए गए, तो ध्यान से हट गया। हाँ, तो 50 स्टॉक हो गया ना। इसके अलावा भी तो गोल्ड है, तो गोल्ड बीच से हम कवर करते हैं। तो सिल्वर है, तो सिल्वर बीच से करते हैं। तो इसमें कौन निवेश करेगा? गांव वाला है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पड़ोसी करेगा। भैया मार्केट में पैसा कमाने है ना, चारों साइड से पैसा बनाने है ना। बनाना है कि नहीं बनाना है? तो जब बनाना है तो उसको उस तरह से ना निवेश करना है। अब या छोटा पैसा रहे या बड़ा पैसा रहे, वो आपका प्रॉब्लम है। फैक्ट बता रहा हूँ, छोटा पैसा रहे या बड़ा पैसा रहे वो आपका प्रॉब्लम है। छोटा है तो उसमें एसआईपी करिए, सब खाने में पैसा डालिए, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। और बड़ा है तो सिस्टमेटिक ढंग से उसको निवेश करिए। अंधाधुंध नहीं करना है, समझ गए? अंधाधुंध नहीं करना है कि ना हम तो बुल हैं, हम साढ़ हैं, ऐसा नहीं। दिमाग लगाना है, ठीक है। तब आप बोलिएगा अच्छा सर 50 स्टॉक हो गया इक्विटी का, जो तेजी बनेगा हम निफ्टी से कवर कर लेंगे, तो आप गोल्ड को ऐड करवा दिए तो बहुत अच्छा है। तो इन दोनों के आधार पे हो जाएगा, मेरा मतलब भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो मेरा अगेन आंसर आएगा नहीं होगा। तब आप बोलिएगा लो, अब तो स्टॉक को कवर कर लिए हैं और गोल्डो कवर कर लिया, अभी वो बोल रहे हैं कि नहीं होगा, तब क्या करें सर? तो उसका भी उपाय है ना कि आप तो इंडियन मार्केट में किए, इंडियन मार्केट में आपने खाली स्टॉक को किया 50 स्टॉक को, लेकिन सेक्टर कितने हैं ये तो आप ध्यान ही नहीं दिए।
अब उस सेक्टर में जिस तरह 50 स्टॉक है, हालांकि इसमें तकरीबन सब सेक्टर है लेकिन बहुत सेक्टर नहीं है। फाइनेंस सेक्टर बड़ा है, आईटी उसके बाद है, फिर ऑयल एंड गैस है, बाकी जो छोटे सेक्टर है जहां बूम होता है वो तो नहीं है, तो उसमें भी तो कवर करना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा अच्छा सर ये भी बात है। हाँ भाई, तो इसमें सेक्टर में अब आइए कैसे, ऑटो सेक्टर, उसके लिए आपको ऑटो खरीदना पड़ेगा, ऑटो 20 खरीदना पड़ेगा या जो भी है, फिर फार्मा है, फिर आईटी, ठीक है, फार्मा आईटी, अगेन पीएसयू बैंक भी खरीद सकते हैं, अगेन आपको और उसमें करना है तो सरकारी सीपीएसई ईटीएफ खरीद सकते हैं, अगेन उसके बाद भारत 22 जो इसी का है, जिसको भारत 22 आईसीआईसी B22 भी बोलते हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनियां हैं लेकिन सरकार का होल्डिंग है वो। तो ये सब अलग अलग सेक्टर है ना, जिसका अल्फा ज़्यादा है वो। तो आप कैसे यहाँ पर बस इस पे इसी पे पूरा मार्केट को आप सोच रहे हैं कि हमने मार्केट हम कवर कर लिए, निफ्टी कवर कर लिए, मार्केट कवर नहीं, इतने सेक्टर है ना भाई, इतने है ना, 8 10 12 सेक्टर हैं, कौन करेगा कवर। तो आप बोलिएगा तेरी की ये तो बड़ा पेचीदा हो गया सर। पेचीदा नहीं हुआ है, 75 स्टॉक रख के 30 स्टॉक लाइफ टाइम होल्ड करने का कहानी आप लोग सुनते हैं, 40 स्टॉक रखते हैं, यहाँ तो मात्र 15-20 ETF है, उसको कवर कर लिए तो कम से कम 2,500-3 हज़ार स्टॉक को कवर कर लिए और भारत के टॉप कंपनी को कवर कर लिए। तो आप बोलिएगा ओहो, चलिए सर आपके आधार पे हम निफ्टी भी कवर कर लिए, गोल्ड भी कवर कर लिए और सेक्टोरियल हम पैसा भी हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा लगा दिए, क्योंकि जब सेक्टोरियल करिएगा ना तो यहाँ बड़ा पैसा नहीं, यहाँ हल्का हल्का पैसा सब सेक्टर में जाना चाहिए, आपका भी पैसा हर सेक्टर में जाना चाहिए। तो हर सेक्टर में हर कंपनी का तो खरीदिएगा नहीं, कंपनी का तो खरीदने नहीं जाएगा, तो इसीलिए ऑटो है तो ऑटो बीजे खरीद लिया, उसी में सब आ गया, चाहे मदरसन सुमी हो, ऑटो पार्ट्स का हो, चाहे टायर का हो, सब उसी में आ जाता है MRF हो, ठीक है। तो ठीक है, फार्मा एक खरीद लिया, फार्मा भी सब फार्मा आ गया, और बिंदु फार्मा से लेके सिप्ला सुप्ला डॉक्टर रेड्डी सब आ गया। तो ये हो गया, आप सेक्टर वाइज कवर कर लिए। तो तब आपका क्वेश्चन होगा नेक्स्ट कि सर हमने आपके कहने के अनुसार निफ्टी 50 कवर किया, ठीक, उसके बाद आप बोले कि गोल्ड, चलो ये भी इंपॉर्टेंट था सर, मैंने इसको भी कवर किया, गोल्ड एंड सिल्वर को, ऐसा MCX में नहीं जाना है, फिर से बोल रहा हूँ इसी में रहना है। तो निफ्टी गोल्ड दोनों कर लिया, उसके बाद आपने बोला कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, सेक्टर भी कवर करना पड़ेगा। तो चलिए सर जो सेक्टर है 10-12 सेक्टर है, हम उसमें एक एक ETF पकड़ लेते हैं, काम हो जाएगा। अब तो सर वेल्थ बनेगा ना, तो मेरा जवाब रहेगा नहीं, अभी भी नहीं रहेगा। तब आप अपना माथा खुजवाइएगा, इसे खुजलाइएगा, बोले अब कौन चीज़ करे सर, इतना तो कर लिए अब कहाँ निवेश करे। तो अब मेरा जवाब रहेगा कि इस निवेश के साथ एक सुरक्षित निवेश होता है। कौन सा निवेश? वो होता है डेड फंड। तो बोलिएगा डेड फंड, ये कौन चीज़ होता है? अरे डेड फंड हो गया मरा हुआ फंड, चाहे बॉन्ड, डेड फंड ऑब्लिक बॉन्ड, इसमें भी आपका निवेश होना चाहिए। तो अब इसमें काहे करवाइएगा सर? अरे इसमें निवेश इसलिए करवाऊंगा कि जब मार्केट ये गिरेगा तो आप यहाँ से पैसा निकाल के ना वहाँ पर ही पेस्ट कर पाइएगा, और नहीं तो फिर बुर्बक जैसे बैठ के भगवान के सामने दिया जलाते घूमिएगा, हनुमान जी के सामने क्या बोलते हैं जी, आराम से दिया जलाते घूमिएगा चमेली का तेल का, बोलेगा ये प्रभु बचाइए। तो हनुमान जी बोलेंगे सुरक्षा कवच लिया था, बॉन्ड रखा था, हैं डेड फंड रखा था, तो नहीं प्रभु सब तो लगाइए दिए, तो अब कौन चीज़ है, बर्दाश्त करो, जब हम तुमको धैर्य देते हैं तो बस भगवान आपको धैर्य देंगे, चाहे मेरे को धैर्य देंगे। इसीलिए जब गिरावट होता है ETF में तो क्या होता है, अपॉर्चुनिटी होता है, उस समय पैसा होना चाहिए। और हम लोग इतना बड़ा भाई लैंड ओनर नहीं है यार कि हम लोग के पास हमेशा पैसा रहे, तो जो भी तनख्वाह आता है हम तो इसमें शिफ्ट करते हैं, 30%, 50-40%, मतलब जाओ इधर 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 ही रखे रहो, जब जरूरत होगा तो यहीं से निकाल लेंगे। ATM में नहीं रहता है, ATM में मात्र, सही बता रहे हैं हम लोग, अपना ही बता रहे हैं, ज़्यादा 15-20 हज़ार रुपये रखते हैं, वो खर्चा का बस हो गया, जब जरूरत होता है तो इधर से निकालते, 2 दिनों पैसा भी निकल जाता है और तब तक समस्या भी सॉल्व हो जाता है। जैसे नहीं पहले ज़माना में वो फिल्म में नहीं दिखाता था कि फौजी को चिट्ठी लिखाता था कि भैंस भी आ गई है, घर का छप्पर टूटा है लेकिन सब ठीक है, तो उसको मिलते मिलते 6 महीना हो जाता था, फिर 6 महीना जवाब में हो जाता था, पता चला कि वो प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाता था। ठीक है, आजकल नहीं, पैनिक नहीं कि ना फ़ोन करके तुरंत क्या हुआ जी, अरे दांत में दर्द है, हिला नहीं जा रहा, वो सिस्टम नहीं, तो आदमी ऑफिस से निकल के आएगा, हाँ चलो अब। तो इसीलिए आप लोगों को इसमें निवेश होना अनिवार्य है, मतलब पैसा होल्ड होना अनिवार्य है, जरूरत के समय में इमरजेंसी फंड के तौर पर, डेट फंड, बॉन्ड, ठीक है। तब आप बोलेगा अच्छा सर बहुत सुंदर, निफ्टियो करवा दिए हैं, गोल्डो रखवा दिए हैं, सब सेक्टर में पैसा लगवा दिए हैं, और उसके बाद डेट फंड में भी रखवा दिए, अब तो सर मेरा जो पोर्टफोलियो है वो म्यूचुअल फंड जैसा हो गया है, तो म्यूचुअल फंड से बढ़िया पोर्टफोलियो हो गया। तो मेरा जवाब यही रहेगा, हो तो गया है लेकिन अभी भी कमी है। तब आप बोलिएगा अब कमी आप ही बता दीजिए, अब तो नहीं समझ सकते अब सब चीज़ तो ले लिया, अब यो बोल रहे हैं कमी है, तो अब तो सर आप ही बताइए कमी अब हमसे ना होगा। तो सही बात है भाई, सब चीज़ तो हो गया, आपका तो पोर्टफोलियो कोई पोर्टफोलियो तो नहीं रहा, आप कोई एक निवेशक तो नहीं रहे, आप तो एक म्यूचुअल फंड हो गए हैं, क्योंकि आपका जिस तरह से स्ट्रेटजी है वो एक म्यूचुअल फंड को भी बीट करता है भाई, आप क्या बात करते हैं। अच्छा खासा म्यूचुअल फंड इस स्ट्रेटजी से चलता है, इतना सिंपल स्ट्रेटजी से।
और आप लोग अब एक एक आदमी, इस ट्रेडर्स बार का एक एक आदमी इस स्ट्रेटजी से चल रहा है, तो म्यूचुअल फंड को भी बीट कर रहे हैं। तो अब ये एक चीज़ का कमी है, तो अब जाना चाहिए क्या? यार इंडिया तो कर लिया, यूएस को काहे छोड़े, चलिए फिरंगी में भी पैसा लगाते हैं और वहाँ भी कमाते हैं। तो आप बोलेगा ओहो समझ में आ गया सर। तो अब आ गया यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में हम मून 100, ठीक है, मफांग जो उसका फैंग इंडेक्स है, मस्टॉप, इस यही 3 जो है मस्टॉप 50, यही 3 पे हम लोग पैसा लगाते हैं, क्योंकि इसके अलावा चौथा है नहीं। इसके अलावा चौथा है नहीं। मेरे को रसल का तो नहीं मिला, आपको मिला तो बता दीजिएगा, है ना। तो यही 3 पे हम लगाते हैं, ठीक है। तो चाइना, तो आप बोलेगा सर यूएस का है चाइना, अरे चाइना पे भरोसा नहीं है ससुरा, क्या करिएगा, नहीं भरोसा है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, पता नहीं उसका ETF लिए तो उसका सत्तानाशा है, पैसे डुबा देगा, सरकारों बोलेगा काहे गया था वहाँ, ये चक्कर है। तो अब जो आपका ETF का जो पोर्टफोलियो बना है ना, आपको पता नहीं है कि आपने क्या बना दिया है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, आपको पता नहीं है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो क्या है। गजब का चीज़ है, समझ गए? मतलब आपका पोर्टफोलियो कोई म्यूचुअल फंड से कम नहीं है, और म्यूचुअल फंड में से भी आपका बढ़िया पोर्टफोलियो। और बोलिए, आप किसी एक फंड में लगाते हैं, यहाँ आपका इतना मजबूत फंड, आप ज़्यादा ज़्यादा हाई ड्रा में लगाइएगा, स्मॉल फंड में लगाइएगा, या ऐसी है ना जी मिड कैप इंडेक्स वाला में लगाइएगा। यहाँ देखिए महाराज पूरा फंडो फंड है, चारों साइड से आप सुरक्षित हैं, जबरदस्त स्ट्रेटजी के साथ आप मार्केट में बैठे हुए हैं। मतलब जहाँ बैठ गए वहाँ आपको किसी और की जरूरत ही नहीं है, इतना शानदार आपका पोर्टफोलियो का बैलेंस है। किसी को भी दिखा दीजिएगा इस पूरे शेयर मार्केट में, अगर किसी ने आपके पोर्टफोलियो पे उंगली उठा दिया तो आप बोलिएगा कि सर आपने तो गलत एडवाइस दिया था या गलत अपना पोर्टफोलियो दिखाया। मेरा पोर्टफोलियो इसी आधार पे बंधा हुआ है, और इसी आधार पे मेरे पोर्टफोलियो में पैसा का रोटेशन होते रहता है। हर जगह पैसा इसी आधार पे फ्लो पे चलते रहता है, और पोर्टफोलियो मार्केट गिर जाता है, निफ्टी 7% गिर जाता है, मेरा पोर्टफोलियो मात्र 1% गिरता है। और बोलिए, ये चीज़ उनको पता है जो इस मार्केट को, जो मेरे साथ है ना भाई, आप लोग मेरे साथ ETF में है ना, तो आप खुद देखिए कि मार्केट कितना गिरा है, आपका पोर्टफोलियो कितना गिरा है, यही आपको जवाब मिल जाएगा, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बोलते नहीं है सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वही बात मैं कहता हूँ। आप खुद अपना पोर्टफोलियो देख लीजिए, और मार्केट निफ्टी 50 बैंक निफ्टी देख लीजिए, आपका देख लीजिए वहाँ पर ही कौन ज़्यादा गिरा है और किसका रिटर्न ठीक है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर, ये कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है। तो इसीलिए दोस्तों, जो नए लोग आए हैं, कम से कम कमेंट सेक्शन में देखिए पुराने लोग कितना प्यार देते हैं, कितना डिसिप्लिन से चलते हैं, और कितना आसानी से मार्केट में डटे रहते हैं, ठीक है। यहाँ डटना, यहाँ रुकना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा ना दिमाग को कंट्रोल करना पड़ता है, शांत करना पड़ता है, और सही तरीका से करना पड़ता है। पता ही नहीं है किसी को, बस 2-4 स्टॉक ले लेंगे, हुला लला करते रहेंगे कि ना हम तो ले लिए हैं, TCS से ले लिए हैं, मेरा IT कवर, और इधर हम टाटा मोटर से ले लिए हैं, हो गया मेरा पूरा ऑटो कवर। अच्छा, और क्या लिए हैं जी? हम ITC ले लिए हैं, पूरा FMG कवर। समझ गए? ध्यान रखिएगा, दिमाग लगाइएगा। कोई एक स्टॉक लेके इतराता है, हम तो पूरा इंडेक्स को ही ढोए हुए हैं। आशा करता हूँ कि ये जो मनी मैनेजमेंट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और निवेश जो हम लोग का है इसी आधार पे चलता है, इसीलिए मैं इसी आधार पे ETF आप लोगों को बताता हूँ, दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरा किसी को रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ अपने पोर्टफोलियो के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।